हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, उसकी मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी 3 एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। एग्जांपल नंबर 42, 343 एंड 44। अब जैसा कि आपको पता है एग्जाम्पल्स हैं तो उसके सोल्यूशन तो आपके पास होंगे ही। सभी के पास एनसीईआरटी का सोल्यूशन मतलब एनसीईआरटी तो आपके पास होगी, तो मतलब आपके पास सोल्यूशन भी है। बट जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा और इस चैनल का मोटिव आपको सिर्फ सोल्यूशन देना नहीं है, आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ पाए ताकि आप उस जैसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। और यही इस चैनल का मेन मोटिव है। नहीं तो सोल्यूशन के लिए तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो मेरा मोटिव कभी भी आपको सिर्फ सोल्यूशन देना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन की गहराई तक लेके जाना है ताकि आप उस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। आपको याद ही होगा 42 जो एग्जाम्पल थी, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, बट उसमें वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा था। तो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे उसको कर लेते हैं, बट जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते उनको वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको उसको पूरी डीप से अच्छे से समझाया ताकि हर तरह का बच्चा उसको समझ पाए। 43 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थी, 44 भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। तो उसी पॉजिटिविटी और उसी एनर्जी से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 45 में हमें क्या पूछा गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। तो देखने में मगर पढ़ते ही हमें पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन है ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स मतलब एक्सरसाइज 6.3 में से हमें पूछा गया और इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस कर्व पर विच पासिस थ्रू, नॉर्मली जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो जो इस कर्व पर नॉर्मल है, एट पॉइंट लिखा होता है, एट पॉइंट 1,2। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो पहले आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। अब मुझे पता ये पैराबोला, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल है, यहाँ पर इस कर्व पर एक नॉर्मल बना हुआ है, ये एक नॉर्मल है एट पॉइंट 1,2। तो यानी कि ये पॉइंट हमें गिवन होता है, कर्व हमें गिवन रहती है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, उसको रिवर्स कर मतलब आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। मैंने आपको इसकी बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि वहाँ से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी इस पॉइंट पर, तो पॉइंट मेरे पास पहले ही सही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है। अब ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, अब मैं आपको अपना क्वेश्चन जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक पैराबोला है, ठीक है। अब इस पर कोई नॉर्मल है, अब इस पर कोई नॉर्मल है, ये मान लो एक नॉर्मल है विच पासिस थ्रू 1,2। अब ये जो नॉर्मल है ना, ये 1,2 से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं हमें गिवन। अगर ये वाला पॉइंट हमें गिवन होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बट यहाँ पर साफ साफ लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू, जो 1,2 से पास कर रहा है। ऐसा नहीं बोला गया कि एट दी पॉइंट, इस पॉइंट पर नॉर्मल है। देखो इसमें फ़र्क है, इस पॉइंट पे नॉर्मल होना और इस किसी पॉइंट से पास होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। आपको पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, सिर्फ सोल्यूशन देना मेरा काम नहीं है। सोल्यूशन देना होता तो आपके सामने एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल, उसको देख के कर लो। बट मैथ्स कभी भी हम क्रैमिंग से नहीं कर सकते। मैं आपको जस्ट डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। एट दी पॉइंट, नॉर्मल किसी पॉइंट पे होना, यानी कि ये पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर भी है और नॉर्मल के ऊपर भी है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सिर्फ नॉर्मल इससे पास कर रहा है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली बात कि सर आपको पता है ये पैराबोला, हमें कैसे पता लगेगा। वैसे तो देखो आपको पैराबोला की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, बट अगर आपको फिर भी नहीं पता तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। तो आप y की ना कोई भी वन वैल्यू फिल करो, जैसे 4 इंटू 1 4 आएगा, तो x कितना आएगा +-2। तो यानी कि x को 2 फिल किया तो y का y की वैल्यू 1 है, ठीक है। x को -2 फिल किया तो भी y की वैल्यू 1 है, चेक कर लो। अब 2 को फिल करो 4, 4 इंटू 1 4, -2 का स्क्वायर 4, ठीक लिखा है मैंने। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर
आप ऐसा करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो यहाँ पर। 4 4 16, ठीक है। तो x कितना आएगा, +-4। तो 4, -4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, -4 का स्क्वायर 16, 4 16। तो यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं, मतलब अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगा, देखो x को मैंने 2 फिल किया, x2 यहाँ पर है तो y1 आया, ठीक है। मान लो y1 यहाँ पर है, x को -2 फिल किया तो भी y1 आया। x को 0 फिल कर लो, 0 का स्क्वायर 4y, तो y भी 0 आएगा, तो ये भी पॉइंट है। x को मैंने 4 फिल किया, आगे गया तो y 4 आया। x को -4 फिल किया तो भी y 4 आया। तो ये डायग्राम इसी तरह से बनेगी। जस्ट आपने आइडिया लेना है, तो डायग्राम बनानी जरूरी नहीं है, तो जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो, अब दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है कि जो मेरा सोल्यूशन होगा वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट सोल्यूशन करवाने का रीज़न ये नहीं है कि मैं सबसे अलग दिखना चाहता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। आपको याद होगा, अगर आप मेरे से पढ़े हो, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अंदर सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट बातें पूछी गई थी। तो अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं पर भी देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसका सोल्यूशन हमें देख के भी समझ में नहीं आता, बट मैंने उसको एक ही वे से करवाया था, तो उसी वे से मैं एग्जाम्पल 45 को सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आता है तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आएगी। अब सेम करवाने का रीज़न यही है ताकि आप उससे उसको रिलेट कर पाओ। अब बताने का रीज़न भी यही है ताकि आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अब देखो, क्वेश्चन हमें मतलब कि समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपको जस्ट समझाने के लिए डायग्राम मैंने बनाई है। अब जस्ट एक बार जो थॉट प्रोसेस था उसको रिकॉल करते हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस कहता है कि हमारा क्वेश्चन कर्व, पॉइंट और स्लोप के आसपास ही घूमता है। इनमें से कुछ चीज़ें हमें गिवन होती हैं, मतलब कोई भी दो चीज़ें गिवन होती हैं और तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है। या ऐसा बोल सकते हो कि एक चीज़ डायरेक्टली गिवन होती है, दूसरे का हिंट गिवन होता है और तीसरी हमें हमेशा की तरह फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y बी एनी कर्व। तो ये हमें गिवन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये हमें कर्व जो है गिवन है। और हमें क्या गिवन है, ए नॉर्मल टू कर्व पासिंग थ्रू 1,2। तो एक नॉर्मल है जो 1,2 से पास कर रहा है। मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। देखो, ये डायग्राम इतनी एक्यूरेट नहीं मैं बना सकता, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल का मतलब क्या होता है, आपको चलो एक बार बता ही देता हूँ। तो ये मान लो कोई भी कर्व है, ठीक है। तो ये उस पर क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है। उसी पॉइंट पर ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल, जो कर्व के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने वही बनाया, ठीक है। अब हमें फाइंड, अब देखो और हमें क्या गिवन है, और भी कुछ गिवन होगा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखा है। देखो, कर्व गिवन है तो हमें बेसिकली, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें ये वाला पॉइंट पता हो, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो यानी कि हमें बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फाइंड करना है। तो पॉइंट हमें फाइंड करना है, यहाँ पर पॉइंट हमें फाइंड करना है। कर्व हमें गिवन है, तो यानी कि हिंट ऑफ स्लोप हमें गिवन होगा। तो मैं लिख देता हूं, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, ठीक है। अभी आपको लग नहीं रहा, बट मुझे पता है जिन बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अब आपके लिए मुश्किल क्यों है, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी का वो सोल्यूशन देख रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से करवाया, सर इस तरह से करवा रहे हैं। अगर आपको उस तरह से समझ में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपने मेरे वाला मेथड करना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो अब हम लिखते हैं व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो देखो, कर्व गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, तो हमें बेसिकली
पॉइंट या पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, बेसिकली अगर पॉइंट हमारे पास आ गया, बेसिकली वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए मैं बातें लिख रहा हूँ, ताकि आप जब भी अपने नोट्स खोलो, आप नोट्स साथ साथ बना रहे हो, तो जब भी आप अपने नोट्स खोलो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यस सर ने यहाँ पर हमें ये बताया था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ काम करेंगे। देखो ये जो पॉइंट है ये हमें फाइंड करना है ना, ये ग्रीन में, तो इसको हम नेम दे देते हैं एच कॉमा के। ठीक है, इसको आप नेम रख लो ए, इसको आप नेम रख लो बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट, ये पॉइंट हमने खुद से माना है। ठीक है, एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन कर्व at which नॉर्मल इज ड्रॉन, जहाँ से हमने नॉर्मल जो है वो बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ हिंट ऑफ स्लोप, वो आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है स्लोप को हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर आपके लिए लिखने वाला हूँ नॉर्मल इज़ अ लाइन। नॉर्मल आपको पता है इज़ अ लाइन है, लाइन ही होती है। एंड h कॉमा के एंड 1,2, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये कहाँ पर है, लाइन पर है। तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, आपको पता है वी नो स्लोप कितनी होती है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो विच इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल या लाइन बोल लो कितनी आएगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप इसमें वाइस वर्सा भी कर सकते हो, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो हमने अपनी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। वो पॉइंट मिलते ही, h और k की वैल्यू मिलते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वी नो, अब देखो आपको पता है हमें कर्व भी गिवन है, तो उसका भी यूज़ करते हैं। कर्व कितनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, क्यों करना है, ताकि हमें क्या मिले, डेरिवेटिव करके हमें क्या मिलता है, यस स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी, वो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4y का। 4 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है y का, 2 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 4 dy बाय dx। तो 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4 dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2x बाय 4। अब इसको आप कट कर सकते हो, तो कितनी आ गई, x बाय 2। ठीक है, हमें पता है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। देखो मैं आपको अभी बताया ना नॉर्मल, और देखो ये हमारा क्वेश्चन है, चलो दोबारा से बनाता हूँ। ठीक, तो ये हमारा नॉर्मल है 1,2, ये h, k कोई पॉइंट है। तो हमने क्या निकाला है, हमने ये वाली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली। ठीक है, इसी पॉइंट पर नॉर्मल है, इसी पॉइंट पर टेंजेंट है। तो अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, विच एम्प्लाइज dy बाई dx। पॉइंट कौन सा है, h, k। x की जगह पर h फिल कर दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आ गई, आपने पढ़ा है ना बेसिक्स वाली वीडियो में, हमने यही तो पढ़ा है कि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट।
हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई है, बट वी नो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन h/2, तो कितनी आएगी, -2/h। तो यहाँ से हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई कितनी, -2/h। अब इसको भी एक नंबर दे देते हैं। अब देखो ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयर में कंपेयर कर सकता हूँ 1 और 2। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 - k 1 - h इज इक्वल टू -2/h। ठीक है, अब ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2h - kh -2 + 2h। अब क्लियरली यहाँ पर 2h कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो विच एम्प्लाइज -kh इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ऐसा करो आप k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू कितनी आएगी, 2/h। तो ये एक मैंने रिलेशन निकाल लिया, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब देखो बहुत सिंपल सी बात रह गई है हमारी, सिंस h, k, देखो ये आपको क्वेश्चन है ना, ये h, k है, ये यहाँ पर है, तो ये कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा है ना, ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। सिंस h, k आल्सो लाइज ऑन गिवन कर्व, देयरफॉर आपको पता है गिवन कर्व कितनी थी, x² इज इक्वल टू 4y। x की जगह पर h फिल कर दो, y की जगह पर k। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू 4 2/h। यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग 3 मैंने h k की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना आएगा, h³ इज इक्वल टू 8, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पर गलती मत करना कि प्लस माइनस लिख देना, स्क्वायर में 4 पावर में 6 पावर में प्लस माइनस होता है, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर हो सकते हैं, +2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, क्यूब में ऐसा नहीं होता। तो h की वैल्यू 2 आ गई, तो विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2, विच एम्प्लाइज k कितना है हमारा, 2/h, मतलब 2/2 मतलब 1, मतलब ये कट हो गए ना, तो k की वैल्यू भी 1 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो देयरफॉर h की वैल्यू कितनी आ गई, 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास हमारा जो पॉइंट है वो हमें मिल चुका है। अब देखो हमारा काम बहुत आसान रह गया है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y - y0 स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी नो, अब सारे काम हो गए हमारे। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी थी, आप चाहे फर्स्ट से लिख लो चाहे आप सेकंड से लिख लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल थी -2/h यूजिंग 2। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज mn, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -2/2, दैट मीन्स -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी आ गई है। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होती है, अब देखो आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x0 y0 कितना होता है, फॉर्मूला ये है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब हमारा पॉइंट कौन सा है, h, k, h की वैल्यू है 2, k की 1, तो 2, 1 हमारा पॉइंट हो गया। तो y माइनस, आप यहाँ पर लिखना लिख सकते हो, ये x0 है, ये y0 है, तो y - y0 स्लोप x - x0। आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको NCERT से एग्जैक्टली मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो x को आप इधर ले आओ,
1 को आप उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा 3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो कितना ईजिली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 17th और 18th क्वेश्चन के जैसा है। तो हमारे पास एक कर्व गिवन थी, ठीक है, उसमें हमें ये h, k पॉइंट नहीं पता था। ये जो नॉर्मल है ये 1, 2 से पास कर रहा था, तो मैंने h, k पॉइंट अपनी तरफ से लिया। तो वहाँ से देखो हमें कर्व गिवन है और हिंट ऑफ स्लोप, तो मैंने यहाँ स्लोप निकाल ली 2 - k अपॉन 1 - h। अब जैसे ही मैंने ये स्लोप निकाली तो मैंने कर्व का यूज़ करके x² = 4y करके मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, वो आई h/2। अब इसका रिवर्स किया तो -2/h, ये दोनों आपस में इक्वल रखे तो मेरे पास k और h में रिलेशन आ गया। अब जैसे ही मेरे पास रिलेशन आया तो मुझे पता है ये पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर भी लाई करता है, तो मैंने वो फिल करवा दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1 आ गई। बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, 2 - 2/h थी, तो मैंने h की वैल्यू फिल की तो वो आ गई। पॉइंट हमें एक पता था, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एनसीईआरटी में अगर इसका सोल्यूशन देखोगे बहुत छोटा लगेगा आपको लगेगा कि सर आप ऐसे बिना बात के लेंथी करवा रहे हो। देखो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको लेंथी करवा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। अगर सेम यही क्वेश्चन आपको टेंजेंट की तरफ से आ जाए कि हमें टेंजेंट दी गई है जो 1, 2 से पास हो रही है, तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर आप मेरे वे से करोगे तो आपको वो करना आएगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लेंथी है, तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो बस मेरा मोटिव भी यही है, लेंथी करवाना है शॉर्ट करवाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि वो समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को झट से लिख दोगे, चाहे क्वेश्चन लेंथी हो चाहे शॉर्ट हो। बट अगर आपको नहीं आता, चाहे क्वेश्चन 2 लाइन का हो 3 लाइन का हो, आपसे वो नहीं होगा। तो यही मेरा मेन मोटिव है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 46 की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y = cos x + y, वेयर जो x है वो 2π और -2π के बीच में, मतलब 2π और -2π भी हो सकता है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x + 2y = 0। अब यहाँ पर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें पता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है ये। बट यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन है ना, ये आपको आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत देगा। तो अगर आप इसको एनसीईआरटी के मेथड से फॉलो करोगे तो उन्होंने डायरेक्ट मेथड से इसको, मतलब कि डायरेक्टली फॉर्मूले से इसको किया है। अब मेरे माइंड में इसके एक्चुअली में 2-3 मेथड हैं, तो मैं आपको तीनों ही बताने की कोशिश करूंगा। आप जिस तरह आपको अच्छा लगेगा आप उसी तरह से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है। आपको पता है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो क्वेश्चन होता है वो कर्व, स्लोप और पॉइंट के आसपास घूमता है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। लेट y = cos x + y be, let y = cos x + y be any curve। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है, देखो इस मान लो y = x + y कोई कर्व है। वैसे तो हमें पता ही है कि ये कर्व कैसी होगी, ये कुछ मतलब कि cos 0 1 होता है ना, तो ये कुछ ऐसी होगी। जस्ट मैं आपको वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ। तो इस पर जितनी भी टेंजेंट्स होंगी, मान लो यहाँ पर कोई टेंजेंट है या यहाँ पर कोई टेंजेंट है, तो ये एक लाइन के पैरेलल है, ये एक लाइन है। तो सभी टेंजेंट जो मैंने ब्लैक में बनाई है, मान लो T2 T1 जो भी हैं, ये इस लाइन के पैरेलल हैं। और आपको पता है अगर 2 लाइंस, टेंजेंट भी तो लाइन है, तो अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल है। तो मतलब यहाँ पर हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, हम यहाँ पर स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, ठीक है। तो हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो मैं फाइंड क्या करना है, देखो कर्व गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, मतलब हमें पॉइंट फाइंड करना है या पॉइंट्स फाइंड करने हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो बेसिकली देयरफॉर बेसिकली
we have to find basically we have to find equation of tangent। तो मेनली हमें पॉइंट, अगर हमें पॉइंट या पॉइंट्स मिल जाएं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस कर्व को लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। तो डिफरेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि डेरिवेटिव करके हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है cos x प्लस वाई का। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, तो पावर आगे देखो, पावर तो नहीं है, फंक्शन कौन है? कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है y का। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, x का डेरिवेटिव करना है फिर y का। मैं हमेशा बोलता हूँ ना एंगल का डेरिवेटिव, तो इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा करता हूँ ताकि आपको आदत रहे। तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ पर dy बाय dx, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो बेसिकली हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ताकि हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले। तो ऐसा करो, इनको इकट्ठा करने की कोशिश करो। हम ऐसे क्वेश्चन डेरिवेटिव में काफ़ी कर चुके हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर कितना आया? 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू दूँ तो कितना आएगा? माइनस साइन एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको आप नंबर देना, नंबर दे दो। तो ये हमारी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो, आपको पता है हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है गिवन लाइन कितनी है हमारी? गिवन लाइन कितनी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैं इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। अब इसकी स्लोप निकालने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, आपको याद होगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में। आप इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन से कंपेयर करोगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगी। इसको कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज, जो ऊपर वाली इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल, ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, 2 माइनस एक्स प्लस 0, इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो। तो माइनस एक्स बाई टू प्लस 0 बाई टू, तो कितनी आ गई? माइनस एक्स बाई टू प्लस 0। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आएगी? -1 बाई टू। एक्स मत लिखना, -1 बाई टू, सी की वैल्यू 0। बट हमें सिर्फ स्लोप ऑफ लाइन चाहिए, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कितनी आएगी? -1 बाई टू।
ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई, -1/2। अब आपको पता है सिंस टेंजेंट is parallel to given line, therefore their slopes are equal। और अगर वो इक्वल हैं दैट मीन्स -sin x + y अपॉन 1 + sin x + y इज इक्वल टू -1/2। अब इसका दूसरा मेथड ये है, अगर इसकी स्लोप निकालना चाहते हो, देखो x + 2y इज इक्वल टू 0। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद नहीं है, इसको डेरिवेटिव कर दो। x का डेरिवेटिव 1, इसका 2dy/dx, 0 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर कितना आएगा -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/2, वही यहाँ पर आई है। ठीक है, तो इनको कंपेयर किया। अब आपको पता है ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x + y, इसको 1 से कर दो, 1 + sin x + y। तो इसको आप इधर ले आओ, 2 sin x + y माइनस sin x + y इज इक्वल टू 1। 2 में से 1 गया तो sin x + y इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ गई sin x + y इज इक्वल टू 1। अब बेसिकली हमें यहाँ पर, अगर आप सभी क्वेश्चंस देखोगे, बेसिकली हमें यहाँ पर x या y की कोई वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है ना। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ से हमारे पास x या y की वैल्यू आ जाती है, तो वो हम गिवन इक्वेशन में फिल करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास पॉइंट आ जाता है। पॉइंट आते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसकी x या y की वैल्यू निकालना थोड़ी सी मुश्किल है। अब मैं यहाँ पर 3 मेथड्स डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको 3 पैरेलल डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूँ। देखो, अब देखो, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, मतलब कि आप वीडियो को लेंथ ही बना रहे हो। देखो, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं वीडियो को लेंथ ही बनाऊँ। मुझे ये होता है कि जो भी मेरी नॉलेज में है वो मैं आपको बता पाऊँ। अब वो उसको चाहे मुझे 15 मिनट लग जाए बताने में, उसको चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए, मैं तो उसको बता के ही रहूँगा, क्योंकि मुझे सब बच्चों को साथ में लेके चलना है। देखो, जिन बच्चों को लगता है कि वीडियो लेंथी है, अगर आप 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते, या आप कुछ सीखने के लिए आए हो और आपको लगता है कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मैथ्स को कर सकते हो। तो फिर तो आप बस सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, और सोल्यूशन के लिए और भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये वीडियो छोड़ दो, क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो मुझे सब बच्चों को साथ में लेके चलना है, तो मेरी नॉलेज में जो भी होगा वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपको तीनों मेथड पेपर में करने हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी मेथड को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, sin x + y इज इक्वल टू 1। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है। हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला था कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, उसकी हम जर्नल वैल्यू लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये फॉर्मूला था। तो NCERT ने यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्टली, मतलब कि यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो वे अगर sin x + y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x + y की वैल्यू कितनी आएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब हम जस्ट n की वैल्यूज़ को फिल करते जाएंगे और अपनी जो वैल्यूज़ जो हमें चाहिए वो लिखते जाएंगे। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जो आपकी NCERT में है। NCERT में डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो पहले मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट फॉर्मूला, तो मैंने लगा दिया। तो पहले मैंने n को 0, n एक इंटीजर है तो मैंने n को 0 फिल किया,
0, -1 की पावर 0 1 ही होगी, तो π/2 आ गया, और ये हमारे इंटरवल में है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे हमारा इंटरवल किस तरह से है। तो ये 0 है, यहाँ पर 360 है, और यहाँ पर -360 है, तो इसके बीच में होनी चाहिए वैल्यू। तो 90 उसके बीच में है, होगी। पाई क्या होता है 180। सेम वैसे 1 फिल किया तो -1 की बार 1 माइनस ही आएगी, ये भी π/2 आ गई, ये भी एक्सेप्टेबल है। -1 फिल किया। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि -1 की पावर -1 को कैसे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर -1 को आप ऐसे लिख सकते हो, -1 की पावर 1, और ये माइनस ही होगी, तो इसे मैंने माइनस ही लिखा है। तो -3 π/2 कितना बना, 3 इंटू π/2 मतलब 3 इंटू 90 मतलब -270, और ये यहीं पर कहीं पर होगी, मतलब हमारे इंटरवल में है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अब ये हमारे इंटरवल में नहीं है, अगर आप 2 फिल करोगे 5, ये 450 बनेगी। तो सेम वे से इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज़ आप फिल करोगे तो वो हमारे इंटरवल में नहीं होंगी, तो इससे मैंने वही लिखा है कि वो हमारे इंटरवल में नहीं है। तो इसलिए हमारी दो ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, π/2 और -3 π/2। अब सेम वे से मैं आपको सेकेंड मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सेकंड मेथड बहुत सिंपल है, ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में किए हैं। जस्ट आपको बेसिक सी नॉलेज टेबल की और क्वाड्रेंट्स की होनी चाहिए। देखो sin x + y 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब sin 1 कब होता है 90 पर, तो x + y की वैल्यू कितनी आएगी 90, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसको आप साइड पे रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, sin 90, तो 90 आ गया, तो मैं 90 के सारे मल्टीपल पढ़ने हैं। 92 × 180, तो एक बार 180 पे चेक कर लो। अगर आपको नहीं चेक करना आता तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसको लिखेंगे हम 90 + 90। साइन 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, कॉस 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 90 0 होता है, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्टेड है। अब उसके आगे का मल्टीपल कौन होगा, 270, तो साइन 270 चेक करते हैं, तो इसको आप लिख लेना 180 + 90। साइन 180 पे क्या होता है, नो चेंज। कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थर्ड में साइन नेगेटिव, साइन 91 होता है, मतलब -1, तो ये भी हमारी रिजेक्टेड है। अब उसके बाद 360, तो साइन 360 को लिखना आप 270 + 90, तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन 270 में इंटरचेंज, साइन में सॉरी कॉस में चेंज होगा, कॉस 90 270 + थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 कितना है 0, ये भी रिजेक्टेड है। अब 360 से हम आगे नहीं जा सकते, अब इसके पीछे चलते हैं, ठीक है, इसके पीछे नेगेटिव वैल्यूज़। तो पहले ऐसा करते हैं, साइन आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ -θ कितना होता है, वो होता है -sin θ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये डायरेक्शन है आगे जाने की, माइनस का मतलब है कि हम इस डायरेक्शन में आगे, पीछे आगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए लिखा है। तो साइन -90, देखो अगर पीछे चेक करूँ, पीछे भी यहीं चेक करूँगा 90 पर, देखो मैंने इस पर चेक किया 90, 180, 270 और 360। अब मैं माइनस पर चेक करूँगा, तो साइन ऑफ -90 कितना होगा, साइन ऑफ -90 कितना होगा, -sin90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो -1 आ गई, ये भी रिजेक्टेड है। सेम वे से साइन -180, ये तो 0 है, ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन 270, ये 0 ही आएगी। साइन 360 भी, -360 भी 0 ही आएगा। साइन 270 -270 चेक करो कितना आएगा, -270। अब -270 की, साइन 270 की वैल्यू कितनी है, देखो साइन 270 की वैल्यू दोबारा थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। साइन 270 की वैल्यू -1 है, तो ये +1 आएगी, मतलब ये एक्सेप्टेड है। तो वही है, ये कितना है 3 -3 π/2। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको रफ में समझाया था वही यहाँ पर बताया कि साइन x + y अगर 1 है तो x + y की वैल्यू 90 होगी। 180 पर रिजेक्टेड है, 270 पर -1 आ रही है, 360 पर रिजेक्टेड है। अब माइनस भी चेक कर लिया मैंने, क्योंकि 0 से हमें पीछे भी जाना है, हमारे इंटरवल में हमें बताया गया है। अगर वो हमारा इंटरवल जो है वो 0 से 360 होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। तो -90 भी चेक किया, रिजेक्टेड, -180 रिजेक्टेड, -270 एक्सेप्टेड। विद 270 की वैल्यू कितनी थी, -1, अब इसके आगे माइनस लग गया तो ये +1 बन गया, मतलब ये एक्सेप्टेड है। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। अब तीसरा और लास्ट मेथड है,
अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम कुछ यहाँ पर ये यूज़ तो करेंगे। देखो यहाँ पर जगह मैंने थोड़ी छोड़ी है क्योंकि ना ये सब कुछ रेपिटेशन में ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम और तरह से चलेंगे। अब यहाँ पर हमें देखो, हमने सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट की है, हमने x और y की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, बट वी नो हमारी गिवन इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये फिल कर दूँ, ऐसा क्यों करने वाला हूँ, देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1, अब साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 0, तो y 0 आ गया। तो विच एम्प्लाइज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई, तो y पहले निकल गया हमारा, बट x की वैल्यू अभी नहीं आई। तो x कितना है, साइन x कितना है 1, और साइन x प्लस वाई कितना था 1। तो सेम यहीं पर ये वाला मतलब कि जो स्टेप है वही हम रिपीट करेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड मेथड अगर देखो आप कंपेयर करके देखो, साइन एक्स प्लस वाई 1 के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई की दो वैल्यूज़ आई 90 और माइनस 270। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी 90 और माइनस 270। सो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड मेथड एक्स इज इक्वल टू 90 और पाई बाई 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 270 और माइनस 3 पाई बाय 2। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों मेथड बताने की कोशिश की है। अब ये मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये सब कुछ हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो दोबारा लिखने का मतलब नहीं बनता। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो। अब ये मेथड जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर नहीं दी, यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों स्टेप्स में हमारी जो y या x की वैल्यू वो रहती है। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो थर्ड मेथड से हम y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। बेसिकली हमें आप शायद मतलब कि भूल गए होंगे कि टेंजेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें बेसिकली पॉइंट्स चाहिए। तो x पाई बाई 2 है तो y 0 है, x माइनस 3 पाई बाई 2 है और y कितना है 0। तो सेम वही कहानी यहाँ पर है दोनों में। x प्लस वाई की वैल्यू आई थी पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दी गिवन इक्वेशन में। तो y की वैल्यू 0, अब माइनस 3 पाई बाई 2, ये कौन से, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है प्लस कॉस थीटा, 180 प्लस 90 लिख लिया क्योंकि 270 है। तो अब 180 पे नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस 90 0 होता है। सेम यहाँ पर अब आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो अगर हम y को 0 फिल कर दें तो x कितना आ गया, यहाँ पर लिख लो विच एम्प्लाई x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पहला पॉइंट कितना आ गया पाई बाई 2 कॉमा 0। आल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2। एक्स वाई को अगेन 0 फिल कर दो, तो अगेन जो हमारे पास x है वो कितना आ गया माइनस 3 पाई बाई 2 कॉमा 0। तो बेसिकली वही यहाँ पर पॉइंट आ गए। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी रिपीट कर लेते हैं। अब देखो तीनों ही सिचुएशन में हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। तो पॉइंट्स निकलते ही हमारा क्वेश्चन खत्म है। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना था। स्लोप हमारे पास पहले से ही आपको बताया, स्लोप हमारी लाइन की पैरेलल थी,
सॉरी जो टेंजेंट थी वो लाइन के पैरेलल थी, स्लोप इक्वल है। अब लाइन की स्लोप कितनी थी, -1/2। तो हमें स्लोप क्लियर है, पॉइंट हमारे पास है। तो नेक्स्ट पेज पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो लिख देते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टफ पार्ट आपका हो चुका है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिखनी है। ये पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, ये x0 है, ये y0 है, स्लोप आपके सामने है। स्लोप हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। वैसे आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको NCERT से एग्जैक्टली मैच करना है तो ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू -x/2 प्लस π/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, -4x प्लस 2π इज इक्वल, सॉरी, डिवाइड बाई 8। तो ऊपर से ऐसा करो, 2 कॉमन ले लो, -2x प्लस π डिवाइड बाई 8। तो इसको आप कट कर लो, कैलकुलेशन आप जिस तरह से मर्जी कर लेना। अब 4 को आप उधर ले जाओ, तो 4y इज इक्वल टू -2x प्लस π। तो इसको अगर आप एग्जैक्टली मैच करना चाहते हो तो 2x प्लस 4y माइनस π इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, जो हमारी गिवन जो लाइन थी, हमारी लाइन कितनी थी, x प्लस 2y, उसके पैरेलल है। अब सेम वे से इसकी दूसरी जो इक्वेशन है वो भी लिख लेते हैं। अब देखो ये दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो सेम वही y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, -1/2 x प्लस 3π/2। तो ऐसा करो, इस 2 को आप उधर ले जाओ, ठीक है, इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 2y माइनस x माइनस 3π/2, ठीक है, -x माइनस 3π/2, इसको सॉल्व कर लो, -2x माइनस 3π/2। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4y इज इक्वल टू -2x माइनस 3π। इसको भी अगर आप एग्जैक्टली मैच करना चाहते हो तो 2x प्लस 4y प्लस 3π इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो टेंजेंट्स आ गई, ये दोनों टेंजेंट्स है, ये हमारी गिवन लाइन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, उसके क्या हैं, पैरेलल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ नया हो गया, तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, ये हमें कर्व दी गई थी, हमारी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ तक पॉइंट्स जो हैं वो रखने हैं। तो कर्व गिवन थी, हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, हमें पॉइंट फाइंड करना था। तो कर्व लिख ली, डेरिवेटिव कर लिया। अब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करते ही हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हमारी गिवन लाइन ये थी, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, तो स्लोप कितनी आ गई, -1/2। इसको आप डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इक्वल रखा होगी, स्लोप हमारी टेंजेंट की स्लोप इसके इक्वल होगी, -1/2 के इक्वल होगी, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ से मैंने sin x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब इसके बाद मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड बताने की कोशिश की है। अब देखो जो फर्स्ट मेथड था वो बुक वाला है, कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर sin थीटा 1 है तो ये वाली वैल्यू काम करेगी, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो मैंने n को 0 फिल किया, 1 -1 2, तो ये सभी वैल्यूज एक्सेप्टेड थी। इसके बाद की जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो हमारे इंटरवल से बाहर हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो हमारे पास x प्लस वाई की 2 वैल्यूज़ आ गई। सेम वे से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत क्वाड्रेंट्स की नॉलेज है, फॉर्मूला आपको नहीं याद, तो sin x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये थीटा जो है ये 90 के इक्वल होगा। तो मैं 90 के सभी मल्टीपल चेक किए, यहाँ पर नहीं हो रहा तो माइनस पर भी चेक किया, क्योंकि मुझे पीछे भी जाना था, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो कुछ इस तरह का था, 360 तक और -360 तक। तो यहाँ पर -270 और 90, मतलब वही π/2 और -3π/2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने sin x प्लस वाई की वैल्यू 1 जो है वैसी एज इट इज़ रख ली और उसको गिवन में इक्वेशन में फिल करने की कोशिश की। बट ये cos x प्लस वाई था, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, तो वहाँ वैल्यू फिल की, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो y की वैल्यू 0 आते ही मैंने यहाँ पर फिल किया, तो sin x 1 आ गया। तो ये सारा प्रोसेस रिपीट करने की बजाय मैंने वही लिख दिया कि sin x 1 कब होता है, 90 पर और -3π/2 पर। अब थर्ड मेथड में तो y 0 आ गया, x की वैल्यूज़ आ गई थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेट मतलब करनी पड़ेगी हमें। तो x प्लस वाई की वैल्यू आई, कंबाइन वैल्यू आई, तो मैंने उसको y में फिल किया, तो y की दोनों वैल्यूज 0 आ गई। तो
मैंने 0 वापस से एल किया तो मेरे पास x की वैल्यूज आ गई। दोनों में सेम प्रोसीजर था, आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते। अब जैसे ही हमारे पास पॉइंट आ गए थे तो मैंने आपको वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी, स्लोप हमें पता थी, तो ये हमारी 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं जो गिवन लाइन के पैरेलल हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने मेरी नॉलेज में जो भी मेथड थे, अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को हमें आधा घंटा लग गया, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके आओगे तो आपको आधा घंटा नहीं लगेगा, आपको 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप कोई भी एक मेथड उठा के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। आप तीनों मेथड एक्सप्लेन थोड़ी ना करने बैठोगे। तो मैं बीइंग अ टीचर, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना है, आप बीइंग अ स्टूडेंट आपको सब कुछ समझना है, आपको टाइम लगा के सब कुछ समझना है। आपको मैंने आधा घंटा लगा के समझाया है तो आपको आधा घंटा लगा के समझना पड़ेगा, बट जब क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे। और यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है।